हेलो फ्रेंड्स। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज की बात की थी। अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। एंड अभी तक सीक्वेंस एंड सीरीज के रिलेटेड जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सारे लेक्चर्स आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां पर जाके वो सारे लेक्चर देख सकते हैं। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने देखा था कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यानी 1 + 2 + 3 अप टू n, वो सभी का सम कितना होता है n इंटू n+1/2। उसके बाद हमने सम ऑफ स्क्वायर यानी 1² + 2² अप टू n² का सम देखा था। उसकी वैल्यू आ रही थी n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। उसके बाद हमने क्यूब वाला भी देखा था। 1³ + 2³ अप टू n³ इज इक्वल टू आ रहा था n² इंटू n+1² / 4। अब आपको पता चल गया 1 + 2 + 3 अप टू n का सम हो तो आप आसानी से निकाल पाओगे, या फिर स्क्वायर वाला या क्यूब वाला दिया गया है, या फिर आपके पास एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक दोनों में से कोई भी टाइप की सीरीज दी गई हो, आप वो दो सीरीज का सम आसानी से निकाल पाओगे। आपने वो सारे फॉर्मूला पढ़े हैं। लेकिन कुछ अलग टाइप की सीरीज है जिसकी हम बात करेंगे कि उसका सम हम अभी तक जितना पढ़ा उसका यूज करके, यानी एरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज का सम का यूज करना है और ये तीन फॉर्मूला का यूज करना है। ये तीन फॉर्मूला की मदद से हम कुछ सीरीज का सम यानी सम ऑफ सीरीज किस प्रकार से निकालते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ सीरीज whose n टर्म इज गिवन बाय n² + 2n। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ सीरीज कहाँ तक जाना है, n टर्म। तो हमें जो सीरीज दिखेगी, सीरीज हमारे कैसी दिखेगी, a1 + a2 + a3 अप टू an तक जानी है, an तक जाएगी। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ढूंढना है, यानी हमें a1 + a2 + a3 अप टू an उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमें चाहिए। और उसके लिए हमें nth नंबर का टर्म यानी an की वैल्यू हमें दी गई है। तो हमें दिया गया है an इज इक्वल टू n² + 2n। हमारे पास sn क्या होता है, सम ऑफ सीरीज। हमने पहले ये नोटेशन यूज किया है कि sn इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन k इक्वल टू 1 to n a के। और यहाँ पे a n की वैल्यू है n² + 2n। तो a k की वैल्यू कितनी होगी, n की जगह पर k लिखना है। तो आपको मिलेगा k² + 2k। यहाँ पे ये समेशन है वो पूरे k² + 2k पे है। अब हम इंडिविजुअल देंगे तो क्या आएगा, समेशन k इक्वल टू 1 to n k² प्लस समेशन k इक्वल टू 1 to n 2k। अब हमें ये टर्म एंड ये वाले जो टर्म है वो दो टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ध्यान से देखो तो ये जो है वो समेशन k² यानी 1² + 2² अप टू n² जैसा आपको दिख रहा है ये वाला टर्म। और ये वाली सीरीज कैसी है, जियोमेट्रिक सीरीज, क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म 2 होगा, उसके बाद 2² आएगा, उसके बाद 2⁻³ आएगा, वैसे 2⁻n तक जाएगी। तो ये जो सीरीज है वो जियोमेट्रिक सीरीज है और ये जो सीरीज है वो k² की सीरीज है। वाला जो टर्म है उसको सबसे पहले इवेल्युएट करते हैं। तो समेशन k इक्वल टू 1 to n 2k। तो ये हमारा समेशन नोटेशन है, उसको हम सीरीज के फॉर्म में लिखें तो हमें मिलेगा 2 + 2² अप टू 2n। तो ये सीरीज का सम करना आपको आता है। क्या होगा, a इंटू r⁻n डिवाइड बाई r-1। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है। r की वैल्यू किस प्रकार से हम निकालते थे, कॉमन रेशियो की 2⁻² डिवाइड बाई 2, यानी हमें मिलेगा 2। तो यहाँ पे a और r की वैल्यू 2 है। तो 2 इंटू 2⁻n - 1
डिवाइड बाई 2 माइनस 1। उसके ऊपर से हमें क्या मिला 2 इंटू 2n माइनस 1। अब हम ये वाले सीरीज का सम फाइंड करने की ट्राई करते हैं। तो समेशन k स्क्वायर होगा और हमें पता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो सीरीज है वो कैसे दिखेगी, 1 स्क्वायर के की वैल्यू आप पहले 1 लिखोगे तो 1 स्क्वायर, उसके बाद 2 लिखोगे तो 2 स्क्वायर, अप टू लास्ट टर्म कौन सा है n है हमारा, तो कहाँ तक जाएगी n स्क्वायर तक। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमें ये मिलती है क्या n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। यहाँ पर अगर लास्ट टर्म हमें n की जगह पर कुछ और दिया होता, मान लो कि लास्ट टर्म हमें i दिया है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती i इंटू आई प्लस 1 इंटू 2i प्लस 1 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो लास्ट टर्म जो होता है वो यहाँ पे हमें वैल्यू देगा। सिंपल से आपको ये जो k स्क्वायर है सीरीज, उसकी जगह पर ये लिखना है और ये जो 2k की सीरीज है उसकी जगह पर ये वैल्यू रखनी है। तो आपको क्या मिलेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस ये 2k की जगह पर 2 इंटू 2n माइनस 1। अब आप यहाँ से आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चन में हमने किया क्या, हमें an दिया गया था और उसके ऊपर से हमें sn ढूंढना था या फिर सम ऑफ सीरीज ढूंढना था। तो एसएन का फॉर्मूला है समेशन k इक्वल टू 1 टू n a k। हमें an दिया गया था, उसके ऊपर से हमने a k निकाला। किस प्रकार से, n की जगह पर सिंपल से k रख दिया और बाद में हम इवेल्यूशन करते गए। हमें यहाँ पर दो सीरीज मिली, एक k स्क्वायर की सीरीज थी एंड दूसरी जियोमेट्रिक सीरीज थी। तो वो दो के फॉर्मूला हमें पता थे, उसका यूज करके हमने एसएन के वैल्यू निकाली। तो इसके बाद आपको कोई भी सीरीज का सम चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ए एन निकालना पड़ेगा या फिर कोई दूसरी मेथड यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ सीरीज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड नंबर का टर्म है। वैसे ये कौन से फोर्थ नंबर का टर्म है। तो फर्स्ट वाला टर्म है वो किस प्रकार से दिख रहा है हमें 1 इंटू 2। अब सेकंड वाला टर्म है उसमें पहला नंबर क्या है 2 इंटू 3। वैसे ही जो थर्ड नंबर का टर्म है उसमें 3 इंटू 4 दिख रहा है। वैसे फोर्थ नंबर का टर्म है वो 4 इंटू 5 है। तो आप ध्यान से देखो तो ये जो नंबर ऑफ टर्म है यानी 1 2 ये कौन से नंबर का टर्म है उसका, और ये जो हमें दी गई है वैल्यू फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म की, उसके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे हमें दिया गया है। वैसे सेकंड नंबर में बात करो कि सेकंड नंबर का जो टर्म है उसमें 2 है तो यहाँ पर 2 है और इनटू में क्या है एक नंबर ज्यादा है इससे। वैसे ही जो थर्ड नंबर का टर्म है इसमें ये 3 है और उससे एक ज्यादा यहाँ पे 4 दिया गया है। वैसे फोर्थ नंबर का टर्म है उसमें फोर्थ वैल्यू है और उससे एक ज्यादा है। तो आप गेस कर पाओगे कि जो nth नंबर का टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे 4 था तो ये 4 आया एंड उससे एक ज्यादा आया, तो nth नंबर का टर्म होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर n होगी ये वैल्यू और ये वैल्यू n प्लस 1 जितनी होगी। तो यहाँ पर हमें सीरीज ये दी गई है एंड उसका जो nth नंबर का टर्म है वो हमें किस प्रकार से मिल रहा है n इंटू n प्लस 1। तो शायद आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हम किस प्रकार से nth नंबर का टर्म ढूंढते हैं। तो अगर अभी तक आपको समझ नहीं आता है तो और 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसमें भी हम nth नंबर का टर्म ढूंढेंगे।
तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ पे हमें nth नंबर का टर्म मिला n इंटू एन प्लस वन। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, n इंटू एन तो n स्क्वेयर प्लस n इंटू वन तो n। तो हमें मिला nth नंबर का टर्म n स्क्वेयर प्लस n। हमें क्या चाहिए, सम टू n टर्म, यानी हमें Sn चाहिए। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू 1 टू n a k की जगह पे हमें क्या लिखना है, k नंबर का टर्म की वैल्यू। तो nth नंबर का टर्म है an इज इक्वल टू है n स्क्वेयर प्लस n। तो a k कितना होगा, k स्क्वेयर प्लस k। अब सिंपल से आपको kth नंबर का टर्म मिल गया। आपको क्या करना है, समेशन k स्क्वेयर प्लस समेशन k, और समेशन कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, k इक्वल टू 1 से लेके n तक। समेशन k स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6, और समेशन k की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। ये सभी फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। सिंपल से आपको कैलकुलेशन करनी है। n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 2n प्लस वन डिवाइड बाई 3, और यहाँ से ये पूरा टर्म कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई 3। हमें पूछा क्या था, सम ऑफ सीरीज, तो हमें उसकी वैल्यू क्या होती है, Sn, और Sn की वैल्यू हमें मिली n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई 3। तो जैसे जैसे हम ये टाइप के क्वेश्चन करते जाएंगे, क्योंकि इस ये जो टाइप के क्वेश्चन है वो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म। हमें वही फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म। हमें सीरीज दी गई है 3 इंटू वन स्क्वेयर प्लस 5 इंटू टू स्क्वेयर प्लस 7 इंटू थ्री स्क्वेयर। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट नंबर का टर्म है, ये हमारा सेकंड नंबर का टर्म है, ये हमारा थर्ड नंबर का टर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म में वैल्यू है 3, सेकंड टर्म में वैल्यू है 5, और थर्ड टर्म में वैल्यू है 7। तो ये सारे कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। 3, 5, 7 वो सभी ऑड नंबर है। तो हमें पता है कि जो ऑड नंबर होते हैं वो 2n प्लस वन या फिर 2n माइनस वन के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर प्लस या फिर माइनस दोनों में से कोई भी होता है। तो अगर आप n इक्वल टू 1 लिखो तो क्या मिलेगा, 2n प्लस वन। तो 2n प्लस वन की वैल्यू कितनी होती है, जब n इक्वल टू 1 हो तो 2 इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू 3 हमें मिलेगा जब n इक्वल टू 1 होगा। अब n इक्वल टू 2 लिखते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू 5 हमें मिलेगा। वैसे ही n इक्वल टू 3 लिखेंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो हमें ये वाले जो टर्म है, कौन सा 3, 5, 7, वो कौन से फॉर्मूला से बने हैं वो हमें पता चल गया। कौन सा है, 2n प्लस वन। अब हमें ये ढूंढना है कि 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर कौन से फॉर्मूला से बने हैं। तो अब आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो उसमें ये जो 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में सेकंड का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर है। तो ये nth नंबर का टर्म होगा उसमें क्या होगा, n स्क्वायर। तो हमारा जो nth नंबर का टर्म होगा यानी an, वो कैसे दिखेगा, 2n प्लस वन इंटू एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो सीरीज दी गई है उसका nth नंबर का टर्म होगा 2n प्लस वन इंटू एन स्क्वेयर, क्योंकि ये जो 3 वाला प्लेस है उसकी जगह पे ऑड नंबर है तो 2n प्लस वन आएगा, और 1 स्क्वेयर है तो उसकी जगह पे n स्क्वेयर आएगा। तो सिंपल से आपको ये ब्रैकेट ओपन करने हैं तो आपको मिलेगा 2n क्यूब
प्लस एन स्क्वेयर। अब आपको nth नंबर का टर्म यानी ए एन की वैल्यू हमें मिल गई। तो सिंपल से क्या करना है, एस एन इज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n ए के, और यहाँ पे ए के की वैल्यू कितनी होगी 2k क्यूब प्लस के स्क्वेयर। अब सिंपल से जिस तरीके से हम करते थे वही प्रकार से कि समेशन के इक्वल टू 1 to n 2 इंटू के रेस टू 3 प्लस समेशन के इक्वल टू 1 to n के स्क्वेयर। अब आपको यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आएगा, और के क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला था, एन स्क्वेयर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे के स्क्वेयर है तो उसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब आप सिंपल से आपको कैलकुलेशन करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 3n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी है, और उसमें कुछ समझ नहीं आता है या फिर कोई मिस्टेक होती है तो आप ध्यान से करिए, और फिर भी समझ ना आए तो हमें मेल या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो। तो कोई भी सीरीज आपको दी गई हो तो उसके लिए मेन काम कौन सा है, आपको ये जो nth नंबर का टर्म निकलना है। के बाद तो आपको ये जो 3 स्पेशल सीरीज है वो सभी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, या फिर जियोमेट्रिक या फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है उसका फॉर्मूला यूज करना है। तो कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए आपको ये nth नंबर का टर्म ही निकलना आना चाहिए, उसके बाद वाली प्रोसेस आसान सी है, उसमें कैलकुलेशन ही आएगी। तो शायद उसमें प्लस माइनस में या फिर कोई मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन वो एक क्या है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तब वो एरर निकल जाएगी। आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि nth नंबर का टर्म किस प्रकार से निकालेंगे, उसके बाद तो ये आसान है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम कुछ और सीरीज की बात करेंगे कि जिसका सम हम किस प्रकार से निकालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते। डिस्प्ले पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आप खुद से सोल्व कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो ये लेक्चर फिर से एक बार देखिए और फिर से सोल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।